हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन पेपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी। ये नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई उसके अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर वाइज आपका पेपर हो रहा है उसमें सेकंड सेमेस्टर जो आपके सेकंड सेमेस्टर में पेपर आया था 2022 में उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। समय जो दिया गया है वो 3 घंटे का दिया गया है। मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका 75 नंबर का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है ये 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड जो है उसका जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको उसका निर्देश पढ़ लेना है। ये बताया जाएगा निर्देश में आपको जो है कितने प्रश्न करने हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ये चीज़ें जो है आपको निर्देश में देखने को मिलेंगी। तो चलिए खंड आ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे निर्देश। निर्देश में लिखा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम 50 शब्दों में आपको आंसर देना है और यहाँ पर टोटल जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी करने हैं। यहाँ पर लिखा गया है 10x2। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो खंड आ आपका टोटल 20 नंबर का है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे परिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। इसके लिए भी 2 नंबर। उसके बाद आप देखेंगे सरकारी पत्र किसे कहते हैं, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। आप इसे सॉल्व करेंगे तो निविदा से क्या आशय है। उसके बाद टिप्पण का अर्थ समझाइए। तो इन सारे क्वेश्चनों के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके तैयार नहीं है आप तैयार कर लीजिए और जो आपके तैयार हैं उसका जो है रिवीजन कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लवन से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर। प्रतिवेदन किसे कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए। कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे 9 नंबर प्रश्न जो कि 2 नंबर का है आपका, वेबसाइट का क्या अर्थ है। वेबसाइट का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट का उल्लेख कीजिए। हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, खंड बा। इससे पहले इसका निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में लिखा गया है, इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों, कहने का मतलब जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों की है। टोटल खंड बा में आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको मात्र 5 ही प्रश्न करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है मात्र 5 प्रश्न करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर निर्धारित किया गया है। तो खंड बा आपका जो है टोटल 35 नंबर का है। ठीक, 35 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यह साहित्यिक हिंदी से किस तरह भिन्न है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रशासनिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेस विज्ञापित का आशय स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर प्रश्न, संक्षेपण का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, तो पल्लवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको टोटल 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके में से आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक के लिए 7 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर प्रश्न, ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो ईमेल के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
तो ये हो गया आपका खंडवा, जहां से आप ये क्वेश्चनों को सॉल्व करके 35 नंबर प्राप्त करेंगे, 35 अंक जो है आप प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं खंड सा। तो खंड सा का निर्देश पहले देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। तो शब्द सीमा यहाँ पर आपकी 500 शब्द की है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। तो खंड सा से आपको टोटल 20 अंक जो है मिलने वाले हैं। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रेस विज्ञापित क्या है? इसके उद्देश्य एवं स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो इसके लिए भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रारूपण का अर्थ, सामान्य परिचय एवं लेखन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो है, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। इसके लिए भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर आपने देखा खंड जो है आपके सामने आपको टोटल 4 प्रश्न देखने को मिले, जिनमें से आपको मात्र 2 ही प्रश्न करने थे और इन दोनों प्रश्नों को करके आप जो है 20 अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।